हाँ जी, जैसे आपको पता है कि जो हम टैरो करते हैं इसमें हम कार्ड्स को दो तरीके से बांटते हैं, मेजर और हम्म। माइनर अरकाना के अंदर। मेजर कार्ड्स हम्म। में हमारे पास 0 नंबर से स्टार्ट होकर के 21 नंबर तक कार्ड्स आते हैं, जो कि टोटल 22 कार्ड्स होते हैं। 56 कार्ड्स हमारे पास माइनर अरकाना के होते हैं। 14-14 कार्ड, 4 सूट्स बनते हैं उसके, और हर सूट के अंदर 14 कार्ड्स होते हैं। 10 कार्ड जो होते हैं 1 to 10 सीरीज में होते हैं, और 4 कार्ड जो होते हैं साथ में करैक्टर कार्ड्स बोलते हैं उनको, वो करैक्टर कार्ड होते हैं। हम्म। तो ये सारे जो टोटल 78 कार्ड्स हैं। तो अभी जो हम पहले मेजर अरकाना स्टार्ट करने वाले हैं, मेजर अरकाना में कौन सा कार्ड पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, उसकी सिंबोलॉजी क्या है, उसका मैसेज क्या है, ये सारा कुछ आपको इस, और इसके साथ डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। जैसे अगर ये वाला कार्ड आपका रिलेशन के लिए आया, अगर बिजनेस के लिए आया, अगर हेल्थ के लिए आया, अगर आपका ऑब्स्टेकल में आया, तो आपको क्या बोलना है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, इस कोर्स में मिलेगा, कंप्लीट कोर्स, राइट। और हमारे जो इस कोर्स में आपको टाइमिंग क्लास मिलेगी, आपको हेल्थ चक्रा स्प्रेड की क्लास मिलेगी, स्प्रेड से सारे होंगे, हेल्थ चक्रा बैलेंसिंग मिलेगा। और इसके साथ आपको प्रैक्टिकल सेशन मिलेगा। प्रैक्टिकल सेशन के अंदर मैं मेजर कार्ड का माइनर कार्ड के साथ क्या कनेक्शन है वो भी बताती हूँ। तो उसके बाद फिर आपकी एक प्रैक्टिस क्लास होती है। 15, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 15 दिनों के बाद आपका एक प्रैक्टिकल सेशन होता है, सभी स्टूडेंट्स मिलके। फिर आप जो अपनी वीडियोस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप फिर उन सब वीडियो से जो नोट्स बनाए होते हैं आपकी मैं प्रैक्टिस सेशन करवाती हूँ। क्लियर हो गया? तो आज हम मेजर कार्ड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एक पहला मिनट। कार्ड है द फूल का कार्ड। जब भी आप किसी कार्ड को देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है उस कार्ड की सिंबोलॉजी, कलर्स कैसे हैं उस कार्ड के, वो कार्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैसेज और बाकी चीजें तो बाद की बात है। लेकिन कार्ड को देखते ही आपको एकदम समझ आ जाता है अभी ये मेरे को कार्ड पॉजिटिव लग रहा है और ये कार्ड नेगेटिव लग रहा है, राइट। और कलर्स के ऊपर बहुत आपको फोकस रखना है। यहाँ पे जो कलर्स हैं, और इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि जो चीजें बनी हुई है वो पीछे बनी हुई है या आगे बनी हुई है, इन चीजों को भी ध्यान रखना है। हमारे जो करेक्टर्स हैं वो किस डायरेक्शन में उनका मुंह है, किधर मुंह करके खड़े हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं सीधा, या फिर साइड में देख रहे हैं, पास्ट की तरफ देख रहे हैं, या फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। इन सब चीजों की भी काफी इंपॉर्टेंस होती है, जो कि मोस्टली रीडर्स नहीं करवाते। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट इसके अंदर करवाऊंगी, राइट। तो कलर्स की बात करते हैं पहले। तो जितने भी ब्राइट कलर्स हैं, लाइक जैसे येलो कलर है ना, येलो कलर जहां जहां पे आएगा वो पॉजिटिविटी को बताएगा। ज्यादातर आपको येलो कलर ना बैकग्राउंड में मिलेगा। बैकग्राउंड में येलो होने का मतलब है कि इस बंदे का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, मतलब इसके आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव है। और उसके बाद इसके कपड़े, हम जो भी करेक्टर खड़ा है या बैठा है वो भी हम देखते हैं कि वो खड़ा है या बैठा है। अगर कोई बंदा खड़ा है इसका मतलब है कि वो बंदा एक्शन लेने के मोड में है। अगर वो बंदा पास्ट की तरफ देख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में उसका मुंह है, तो इसका मतलब कि बंदे का फोकस ज्यादातर पास्ट की तरफ रहता है। वो फ्यूचर की तरफ इतना फोकस नहीं होता, अपने आने वाले समय को लेकर के, आने वाले फ्यूचर के ऊपर उसका इतना ध्यान नहीं होता। अगर किसी करेक्टर का मुंह राइट साइड में आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि बंदा अपने फ्यूचर को लेकर के काफी कॉन्शियस है। अगर कोई करेक्टर हमारी तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट में जीने वाला इंसान है, उसको ना ही तो पास्ट का ज्यादा है ना ही फ्यूचर का है, वो सिर्फ प्रेजेंट में जीता है, राइट। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारा जो करेक्टर है वो बैठा है या खड़ा है। अगर खड़ा है तो वो एक्शन लेने के मोड में है, मतलब वो तुरंत, आप जब भी कोई काम बोलोगे करने के लिए वो तुरंत कर देगा। ऐसे इंसान थोड़े नेचर से अग्रेसिव होते हैं, मतलब जल्दी एक्शन लेने वाले होते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपका कार्ड कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस चीज पे डिपेंड करता है, राइट। वो एक्शन लेने वाला है या नहीं है, वो भी हम देखते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि अगर कोई करैक्टर बैठा हुआ है, बैठा हुआ का मतलब है कि वो अपनी प्लेस पर स्टेबल है,
उसको कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई, वो हर सिचुएशन में हर काम को बड़ा सोच समझ के करेगा, विजडम से करेगा, समझदारी से करेगा। क्यों? क्योंकि वो बैठा हुआ है। जो कार्ड नेगेटिव हैं और हमारे करेक्टर्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो करेक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, वो एक्शन लेने के मोड में नहीं है, वो बड़ा किसी काम के ऊपर लेकर के सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, राइट। अब ये जैसे जैसे कार्ड्स आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी। अब सबसे पहला कार्ड आता है हमारा फूल का कार्ड, जो कि हमें एक पर्सन दिखा रखा है जिसने कि बड़े कलरफुल कपड़े डाले हैं। तो जहां पे कलर्स आएंगे तो बंदा रंगीन मिजाज का होगा, ऐसा हम समझेंगे। जैसे कलर्स वाले कपड़े ना हमारे नाइट्स ने भी डाल रखे हैं, तो वो भी रंगीन मिजाज के हैं। जिन्होंने सिंपल जिनके कपड़ों के ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ और प्लेन कपड़े हैं, वो लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं। और वो इतने रंगीन मिजाज नहीं होते, लेकिन फिर भी इसका ऐसा मतलब नहीं है कि उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, या हाँ, उनके अंदर ऐसा होता है कि उनका जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर नहीं होता, उनका वो थोड़ा समझदारी से काम लेने वाले होते हैं। अब ये जो फूल है, ये पास्ट की तरफ इसने मुंह उठा रखा है, और देखेंगे तो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा है और बड़ी लापरवाही से खड़ा है। पीछे एक सन है जो कि काफी ब्राइट नजर आ रहा है, इसके हाथ के अंदर एक फूल है। एक कुत्ता है जो कि इसको कुछ भौंक कर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इसके कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। ये कार्ड हमें इनोसेंस को बताता है, जैसे बचपना होता है, बच्चे होते हैं, उस तरह का कार्ड है। ये फ्रीडम, बच्चे एकदम फ्री होते हैं, वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते, तो ये इंसान भी सीरियस होने वाला नहीं है। एडवेंचरस होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को घूमना फिरना काफी पसंद होता है, रिस्क लेते हैं। ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं। फुलिशनेस बिहेवियर होता है इनका। फुलिशनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि ये पागल है, इनको समझ में नहीं आ रहा कुछ, सब कुछ इनको समझ में आता है, लेकिन इनका बिहेवियर फुलिशनेस है। मतलब ये केयरलेस लोग हैं, ये किसी भी चीज पर सीरियस नहीं होते। ये लैक ऑफ कमिटमेंट, तो किसी भी चीज में ये डेडिकेशन और कमिटमेंट्स नहीं देंगे। ये एक नई चीज की बिगिनिंग भी बताता है। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर साइड में जो लिखा हुआ है ये मैसेज है। आपके पास जो कार्ड्स आएंगे वो इससे थोड़े से अलग है, क्योंकि ये मेरा नया एडिशन है। जो नए कार्ड्स आएंगे वो इस तरह के होंगे। इससे भी बल्कि दो तीन तरह के कार्ड्स हैं मेरे, अलग अलग टाइप के हैं। इससे भी अलग एक और कार्ड है। अब यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ है वो फोकस ऑन योर वर्क टू गेट सक्सेस, अपने काम पर, अपनी सक्सेस पर, सक्सेस को पाने के लिए आपको फोकस करना होगा। ये कार्ड हमें मैसेज बता रहा है। यस नो की रीडिंग में इसको यस बोलेंगे। अब हम कार्ड की सिंबोलॉजी को, अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझेंगे। व्हाइट कलर, जैसे मैं कलर्स की सिंबोलॉजी की भी बात कर रही हूँ साथ में, कि आपका जो येलो कलर है बैकग्राउंड में वो पॉजिटिविटी को बताता है। मतलब आपका इन्वायरमेंट, आपका आसपास का माहौल वो बहुत पॉजिटिव है, और आपको इन्वायरमेंट की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट। इस लड़के ने जो कपड़े डाल रखे हैं वो अंदर से वाइट है, मतलब ये बंदा अंदर से प्योर है। तो जहां जहां वाइट आएगा प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। ऊपर से रंगीन मिजाज है, फैशनेबल पर्सन है, क्योंकि इसके कपड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। येलो कलर की इसने सॉक्स डाली हुई है। येलो क्या होता है? कलर पॉजिटिविटी का होता है। तो ये पर्सन पॉजिटिव स्टेप्स लेने वाला है, ये किसी का बुरा नहीं सोचता, ये गलत स्टेप नहीं लेता। बस इसके अंदर नेचर क्या है इसकी, कि ये थोड़ा सा लापरवाह है। यहाँ पर ये जो डॉग खड़ा है ये इसकी इनर सोल हो सकती है, क्योंकि डॉग जो एक लॉयल एनिमल होता है, यहाँ पर ये इसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि ना, अगर आपने घर में डॉग रखा हो तो बड़ा समझदार होता है, आप एक एक्शन भी करोगे ना तो वो समझ जाएगा, है ना। तो और बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर हम देखते हैं कि डॉग्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, है ना। लोग खुद, जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो ज्यादातर डॉग को अपने साथ रखते हैं, और उनको रखना भी चाहिए क्योंकि वो सबसे लॉयल एनिमल डॉग ही है। तो ये डॉग्स के अंदर और इवन एनिमल्स के अंदर समझदारी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन डॉग के अंदर कुछ ज्यादा ही होती है। तो ये इंसान को इंडिकेट करता है आने वाले समय के बारे में। क्योंकि आपने ना देखा होगा कई बारी हम रात को सोए होते हैं तो कुत्ते रोते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है कि वो यमदूत को देख लेते हैं, इनको आने वाली बला के बारे में भी पता चल जाता है।
अगर किसी की डेथ होने वाली है, इनको ये पता चल जाता है भी फलां घर में, उस घर में उस इंसान की डेथ होने वाली है। मतलब आपके जो जिस दायरे में ये लोग रहते हैं, अगर फैमिली के अंदर ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होने वाली तो इन लोगों को पहले पता चल जाता है डॉग्स को। लेकिन क्या है कि ये लोग बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। अब ये डॉग है, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये लॉयल है एनिमल इसके लिए। तो ये उसको ना भौंक करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है भी तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से गिर जाओगे, तुम लॉस में चले जाओगे, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा। तो ये कार्ड हमें इसलिए केयरलेसनेस बताता है। तो सबसे हम पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि मेरे को अपने पार्टनर के बारे में जानना है कि वो किस तरह का इंसान है, और ये कार्ड आता है, तो आप बोलोगे कि आपका पर्सन केयरलेस पर्सन है। वो फ्यूचर के बारे में तो सोचता ही नहीं, वो उसका पूरा फोकस मौज मस्ती में, खाने पीने में और पास्ट की तरफ ही रहता है। वो ओल्ड मेमोरीज के अंदर गुम रहता है। क्यों? क्योंकि इसने मुंह जो उठा रखा है वो पास्ट की तरफ इसका मुंह है। अगर इसका मुंह फ्यूचर की तरफ होता तो डायरेक्शन इसकी गलत है। हम ऐसा बोलेंगे कि इस इंसान को गाइडेंस की जरूरत है। ये बंदा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसके जो एफर्ट्स है, इसके काम है, सही डायरेक्शन में नहीं है, और बिल्कुल केयरलेसनेस वाले इसके काम है। तो ध्यान तो ये किसी चीज पर देता ही नहीं है, इस तरह का ये इंसान है। अगर ये कार्ड आपका रिलेशंस के लिए आता है तो हम बोलेंगे कि आपका पार्टनर आपके साथ मौज मस्ती करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। लेकिन अगर आप ऐसा समझो कि वो आपसे कल को शादी कर लेगा, सपोज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर आते हैं, तो ये बंदा नहीं करेगा, ये आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करेगा। इसको सिर्फ आपके साथ घूमना फिरना, टाइम पास करना, इससे ज्यादा इसकी कोई सीरियसनेस इस रिलेशन में नहीं है। अगर ये कार्ड शादीशुदा व्यक्ति के लिए आता है कि मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मेरे को जानना है कि मेरे इंसान, मेरे पार्टनर है वो किस टाइप के इंसान है, तो हम बोलेंगे कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो तो अपनी मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में, इन सब चीजों में बिजी है। आपकी तरफ तो उनका कोई ध्यान ही नहीं है। आप चाहे आपको उनका सपोर्ट चाहिए, उनका आपको उनका हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो आपको नेग्लेक्ट करते हैं, लापरवाह हैं आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये धोखे वाला इंसान नहीं है। इसके अंदर का कपड़ा वाइट है जो कि इसकी प्योरिटी को बता। हाँ, लेकिन इतना है कि वो बंदा इग्नोर करता है आपको, केयरलेस है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस इंसान ने जो हाथ में थैला उठा रखा है कंधे पर, ये इसके, हाँ, इसकी अपॉर्चुनिटीज को बताता है। मतलब इस इंसान के पास लाइफ के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और बैक के अंदर जो सन ब्राइट है वो दिखा रहा है कि इसका जो आने वाला समय है वो काफी ब्राइट है। राइट, इसको प्रोस्पेरिटी वगैरह सब कुछ देगा। ये सब कुछ भी इसको मिलेगा ना, वो इसकी किस्मत के कारण मिलेगा, लेकिन इसका फोकस नहीं है। चीजें अपने आप इसको मिल जाएंगी। कई लोग होते हैं ना किस्मत के धनी होते हैं, भी कुछ नहीं भी किया तब भी कुछ मिल गया, तो ये वो वाला इंसान है कि नहीं भी कुछ करेगा तब भी मिल जाएगा। क्यों? किस्मत अच्छी लेके पैदा हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन इसके एफर्ट्स नहीं रहेंगे किसी भी चीज में। और हम ये बोल सकते हैं कि बेशक उसके पास अपने आप आ जाएगा सब कुछ, लेकिन संभालना तो उसको ही है। अगर वो नहीं संभालेगा, थोड़ा केयरफुल नहीं होगा, तो ये अपनी चीजों को खो सकता है। राइट। तो इस तरह से ये कार्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजों को बताता है। इसी तरह अगर ये करियर में आता है तो करियर में भी आप लापरवाह हो, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे आपको क्या करना है। आपको बिल्कुल भी अपने करियर की पड़ी नहीं है। मतलब आपको तो सिर्फ यही है, हो जाएगा, कर लेंगे करके, ये सब है आपका बिहेवियर, है ना। आप तो घूमने फिरने में, मस्ती में हो। इवन आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली वाले आपको बहुत कुछ समझाते होंगे, लेकिन आप तो ध्यान ही नहीं देते, है ना। इसी तरह से अगर ये हेल्थ में आता है तो हेल्थ के लिए भी लापरवाह हो। जो मर्जी खा रहे हो, जो मर्जी पी रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मैं 60 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मेरे को थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका बच्चों वाला बिहेवियर है, 60 साल के होकर के भी आप 6 साल जैसे बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं है, और फिटनेस के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। राइट। तो ये बंदा लापरवाह है हर चीज के लिए, चाहे वो करियर है, रिलेशन है, बिजनेस है, या अपने खुद के लिए भी, हर चीजों में बंदा लापरवाह होता है। क्लियर? तो ये कार्ड हमें लापरवाही बताता है। अब आप, जब अगर इसको हम गाइडेंस में देंगे
तो गाइडेंस हमको इसको क्या देनी है, फोकस ऑन योर वर्क, है ना, कि आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, आपको कमिटमेंट्स देनी चाहिए, आपको सीरियस होना चाहिए अपने काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए आपको फोकस और सीरियस होना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अब पढ़ोगे ऐसा 100% श्योर नहीं है कि आप पढ़ ही जाओगे, पर यह है कि पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कार्ड आ जाता है हमारा द मैजिशियन का कार्ड, जो कि 1 नंबर की एनर्जी है, सूर्य इसके देवता है। अगर हम रेमेडी देंगे तो 1 नंबर की रेमेडी देंगे। ये कार्ड आपको, ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये कार्ड आपको पावर, इन्फ्लुएंस, विल पावर के बारे में बताता है, रिसोर्सफुलनेस बताता है, स्किल्स, एबिलिटी, लॉजिक, इंटेलेक्ट, कंसंट्रेशन एंड साइकिक पावर्स के बारे में बताता है। मतलब इस बंदे का दिमाग बहुत तेज है। 1 नंबर जो होता है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और इस बंदे का सूर्य बड़ा अच्छा है। मतलब ये इंसान सोसाइटी में और प्रेजेंट टाइम में इसका काफी अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पास्ट में पूरा, पीछे जो है बैकग्राउंड में पूरा येलो कलर है, और यहाँ पर हमें फ्लावर्स नजर आ रहे हैं नीचे और ऊपर, जो कि इसकी सक्सेस को बता रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है। इसने अपने मेज के ऊपर काफी सारे चीजें, सारे जो सूट्स हैं हमारे, वैंड, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स रखे हुए, मतलब इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान की ब्लेसिंग्स है। इस बंदे को अपने फादर की बहुत सपोर्ट है। जब भी 1 नंबर का कार्ड आएगा ना, तो आप समझ लेना पॉजिटिव कार्ड है, तो आपको फादर की सपोर्ट। अब हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें देखना है कि बंदा खड़ा है, बैठा है, पास्ट में देख रहा है, प्रेजेंट में देख रहा है, कैसे है। तो ये बंदा प्रेजेंट में बिल्कुल खड़ा है और एकदम हमारी तरफ देख रहा है। तो हमारी तरफ देखने का मतलब कि बंदा कॉन्फिडेंट है पूरा अपने कामों में। इस बंदे के पास अथॉरिटी है, उसने जो वैंड को हाथ में पकड़ के हाथ ऊपर उठा रखा है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। आपने ना मैजिशियन को देखा होगा, जादूगर, देखते ही देखते ना वो कई चीजों का कई कुछ बना देते हैं ना, तो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज होती है उनके पास। तो इस बंदे के पास भी बहुत नॉलेज है। ये भी मैजिक करके, मैजिक इन द सेंस ऐसा नहीं है कि जैसे मैजिशियन मैजिक करते हैं, बल्कि ये अपनी इंटेलिजेंसी के साथ, अपनी एबिलिटी के साथ, अपनी चीजों के साथ, रिसोर्सेज के साथ, ये जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। इसके, इसका भाग्य अच्छा है, इसका भगवान की ब्लेसिंग्स है, इसको फादर की सपोर्ट है, तो हर चीज में इसको सक्सेस मिल रही है। ये बंदा ना अंदर से प्योर है, देखेंगे तो इसने व्हाइट अंदर से डाल रखा है और बाहर से इसके कपड़े रेड है। तो बाहर से रेड होने का मतलब होता है नेम फेम पॉपुलैरिटी, तो लोग इसको जानते हैं, सोशल सर्कल में इसकी पहचान है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये कार्ड आपका पर्सनैलिटी में आता है कि मेरे पार्टनर किस तरह के इंसान है, तो वो इंसान आपके पार्टनर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल है अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और ये इंसान अपनी इच्छा के साथ हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। हम देखेंगे ना, तो ये बड़ा ध्यान से जो है हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर ये कार्ड आपका बिजनेस के लिए या करियर के लिए आता है, तो हम बोलेंगे कि अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो, अपने फादर की सपोर्ट लेते हो, तो आपका बिजनेस काफी ग्रो करेगा। और अगर आप 1 नंबर से रिलेटेड, अगर करियर की बात है, तो आप 1 नंबर से रिलेटेड मतलब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर, अथॉरिटी वाली जितने भी काम होते हैं, अगर आप उनमें चले जाते हो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आप प्रेजेंट के अंदर हम देखेंगे तो आप प्रेजेंट में हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर काम कर रहे हो, और इस टाइम पर आपके हाथ में कमांड है, मतलब आप एक सीनियर लेवल पे काम कर रहे हो सकता है आपके नीचे जूनियर्स काम करते हो।
जिनका 1 नंबर का कार्ड आता है ना, उनकी गवर्नमेंट जॉब्स लगने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो यस नो की रीडिंग में इसको यस बोलते हैं, हाँ आपकी लग जाएगी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन नहीं लेके आता, लेकिन स्टिल ये कार्ड आता है, तो हम ना अपने आप से भी समझ सकते हैं कि या तो ये बंदा बड़ी अच्छी हाई अथॉरिटेटिव जॉब कर रहा होगा, या इसकी गवर्नमेंट जॉब होगी, या फिर ये फादर का बिजनेस कर रहा होगा। ये 3 चीजों में से एक तो ये 100% कर रहा है, राइट। अब इसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये सेलिब्रेट करता है हर मूवमेंट को। प्रेजेंट में जो इसके पास है उन चीजों को ये सेलिब्रेट कर रहा है, और आने वाले टाइम में भी इसके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि फ्लावर्स है ना, काफी ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े फ्लावर्स है। तो ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी सक्सेस इसके पास सब कुछ है। तो ऑल टुगेदर ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हर सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे कि आपका काम हो जाएगा, फादर की हेल्प लीजिए, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम हो जाएगा, आप हाई अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पे काम करेंगे या कर रहे हैं, राइट। इस तरह से हम उसको बोलेंगे। अगर ये रिलेशंस में आता है, तो रिलेशंस में भी भैया आप तो बड़े इंटेलिजेंसी से अपने रिलेशन को मेंटेन करते हो। आप अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से मना लेते हो। सपोज अगर आपकी बीवी नाराज होगी है, तो उसको मनाना आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि बंदा इंटेलिजेंट ही बहुत है। इसके पास बड़ी सारी ट्रिक्स हैं, इसको पता है कि बीवी को कैसे मनाना है। अगर किसी से काम निकलवाना है, तो भी आप बड़े तेज हो। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास आइडियाज हैं कि मेरे को अपने बंदे से, अपने पार्टनर से, अपने लोगों से काम कैसे निकलवाना है। जहां पे आपको लगता है कि भी यहाँ पर उंगली सीधी करके काम हो जाएगा, तो आप सीधी उंगली से निकाल लेते हो काम। अगर टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आप टेढ़ी कर लेते हो। तो आपको पता है, मतलब वो विजडम, वो दिमाग, वो आइडिया आपके पास होते हैं। जहां पे लगता है कि पैसे दे के काम होगा, पैसा दे देते हो। जहां पे लगता है प्यार से काम होगा, प्यार से कर लेते हो। जहां पे लगता है अभी रिश्तों में, अब बीवी नाराज होगी, इसको गिफ्ट देने की जरूरत है, तो गिफ्ट दे देते हो। जहां पे लगता है कि बस थोड़ा सा प्यार के मीठे बोल बोल करके, या इसको घुमा फिरा के चल जाएगा, उसी से काम कर लेते हो। तो आपको पता है किस सिचुएशन में बंदे को किस तरह से टैकल करना है, राइट। तो अगर हम जॉब की बात करेंगे, तो जॉब में भी आप अगर किसी ऐसी जॉब में हो कि आप नीचे काम कर रहे हो और आपके ऊपर आपके बॉस हैं, तो आप अपने बॉस को बड़ी इजीली टैकल कर लेते हो। आप अपने जूनियर से बड़े अच्छे से काम निकलवा लेते हो। तो ये कार्ड बेसिकली इंटेलिजेंसी को और शार्पनेस से काम करने को बता। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर कोई बोले कि मेरा काम कब तक हो जाएगा, वैसे उसके लिए हम टाइमिंग वाला स्प्रेड देखेंगे, बट स्टिल आप बोल सकते हो कि अभी काम होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये मेजर कार्ड है, मेजर एनर्जी, स्टॉक एनर्जी। हाँ जी, 2 नंबर के कार्ड के बारे में पता है आपको कुछ? हाँ थोड़ा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप भी बोलो, ताकि ना उसे क्या होता है कि एक तो आपका भी थोड़ा दिमाग चलेगा, जितना आपने पढ़ा है हाँ थोड़ा रिवाइज। ये मून का कार्ड है, 2 नंबर। हाँ। बराबर। हाँ जी। और ये हाँ, और ये इसको निगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दोनों समझ में आती है। हाँ। और फिर ये जो हाई प्रिस्टेस है वो एकदम ऐसे में सब कुछ अंदर रखती है, ऐसे ओपन नहीं करती है। बराबर। तो हाँ। थोड़ा थोड़ा फिर उसमें उसमें जो ये क्या बोलते हैं वो, चांद, हाफ, दोनों साइड चांद, नीचे भी चांद है। हम्म। और हाँ, तो ज्यादा चांद, चांद है। चांद क्या बता रहा है हमें यहाँ पे? ये मून का कार्ड है, मीन्स ये 2 नंबर का मीन्स मून का कार्ड आता है ना। ठीक है। तो 2 नंबर का कार्ड है, बिल्कुल मून की एनर्जी है पॉजिटिव है, ये। हाँ पॉजिटिव तो है। पॉजिटिव हाँ। कार्ड है। सबसे पहले हम इसके कीवर्ड देखते हैं। ये डिजायरेबिलिटी को बताता है, मिस्ट्री को बताता है, मतलब चीजें छुपी रहेंगी, आपके सामने आने वाली नहीं है चीजें, जो है हाँ एक छुपा के तरीके से रखती है, हाँ। छुपा के रखते हैं, क्योंकि इसने जो ये टैरो लिखा हुआ है, ये चीज टैरोली, को हाँ। छुपा रही है ना। सेंसुअलिटी, हम्म। स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है ये बंदी स्पिरिचुअल है। इसके हार्ट पे देखेंगे तो बहुत बड़ा क्रॉस हमें बना हुआ नजर आ रहा है।
जो ये बताता है कि हाँ। ये मन से बड़ी साफ है और भगवान से कनेक्टेड है, ये रिलीजियस पर्सन है। थिंक, ओके। आस्क फॉर नॉलेज, इसको ज्ञान लेने की लालसा रहती है, इसको कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता है तो ये फटाफट से उस चीज को ग्रैस्प कर लेती है। इसका सब कॉन्शियस माइंड काफी तेज चलता है। हाय। हाँ, हायर, हायर हाँ। लेवल पर ये सोचती है। और फर्टिलिटी हम्म। बताता है। तो जितने भी विमेन्स के कार्ड आते हैं ना, तो हम समझ सकते हैं कि वो हमें बच्चा देने की क्षमता रखती हैं। जैसे अगर आपके पास कोई बच्चे का क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इतनी अच्छा। जल्दी शादी हो गई है, तो ये कार्ड अगर आता है तो बच्चे के लिए, तो हम बोलेंगे कि यस, आपके यहाँ पे बच्चा हो सकता है। हम्म। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लेडी बैठी हुई है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अभी हमारे जो हम्म। सारे करेक्टर्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि क्या वो बैठे हैं या खड़े हैं या पास्ट में देख रहे हैं, प्रेजेंट में देख रहे हैं, है ना। तो उनकी हम्म। पोजीशन क्या है, उस चीज के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। तो ये इंसान बैठी हुई है और कुछ सोच रही है ना, बड़े ध्यान से। तो इसको जल्दी नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैजिशियन खड़ा है। तो ये क्विक हम्म। एक्शन लेने वाला इंसान है, इसके सामने कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो ये एकदम से एक्शन लेने के लिए रेडी होता है, लेकिन इसको कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई। ये टाइम लेती है, अच्छा। सोचती है पहले हम्म। उस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में सोचती है, जो हमारा क्वेश्चन है। लाइक अगर किसी ने रिश्तों के बारे में कोई क्वेश्चन किया, तो हम बोलेंगे कि आपका पार्टनर काफी सोच समझ करके स्टेप लेने वाला इंसान है, वो कोई जल्दबाजी में काम नहीं करता। राइट। करैक्टर हम्म। की बात करेंगे तो ये इंसान बहुत समझदार है और इमोशनल है, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी है चंद्रमा। अच्छा। मन के कारक होते हैं और मन चंचल है ना। मन को हम ना चंचल भी बोलते हैं, और कुछ लोग मन को मंकी भी बोलते हैं। जैसे हमारा मन है ना, टिकता नहीं, जैसे बंदर की आदत होती है ना, कभी ये डाल डाल, कभी पात पात, कभी उधर कूद लिए, कभी उधर कूद लिए। इसी तरह से हमारा मन होता है कि हम एक जगह पर टिक के हमारा मन नहीं बैठ सकता, है ना। विचार हमारे मन में बहुत ज्यादा कूदते हैं, एक विचार अभी खत्म नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, तीसरा, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा आ जाता है ना। इस तरह से हमारा मन बंदर की तरह कूदता रहता है। तो ये, और फुल मून को भी ये थोड़ा ये डिस्टर्ब रहते हैं ना ये लोग ऐसे। फुल हाँ, मून रहेगा इन तो। लोगों को ना फुल मून में जब भी इनको ना गाइडेंस दी जाती है कि जब भी फुल मून होता है ना, तो आप ना हम्म। बाहर निकल के फुल मून में बैठो और पूरी जो, अच्छा। हाँ, चंद्रमा की जो किरणें हैं ना वो लो। तो जब फुल मून होता है ना, तब नहीं ये लोग परेशान होते, तब तो बल्कि ये खुश होते हैं क्योंकि मून अब फुल हो चुका है। लेकिन जब चंद्रमा घटना शुरू होता है ना, घटते हम्म। क्रम में चलता है, तो जैसे जैसे घटते घटते जब 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, तो फिर इनका मन एकदम से, क्योंकि 15 दिन के बाद घटता बढ़ता है ना चंद्रमा, तो जब भी एकदम हम्म। घटता है तो फिर ये मन परेशान हो जाता है इनको, तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, जो भी जितने भी 2 नंबर वाले लोग होंगे। और वो कौन से लोग होते हैं, जो 2 नंबर की वाइब्रेशन के साथ पैदा होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ में जिनका 2 आ रहा है, 2, 11, 20 और 29 तारीख में जितने भी हम्म। लोग जन्म लेते हैं ना, वो 2 नंबर से रूल होते हैं, और वो सेंसिटिव होते हैं बाय नेचर, क्योंकि चंद्रमा उनका रूलिंग प्लैनेट। राइट। हम्म। यहाँ पर हम अब देख रहे हैं कि ये लेडी के सिर के ऊपर जो इसने क्राउन डाल रखा है, वहां पर भी चंद्रमा बना हुआ है ना। तो ये बताने की कोशिश हम्म। की गई है कि इसके विचार, मन के अंदर जो विचार है वो अच्छा। बहुत ज्यादा आते हैं। और ये इंसान मन से परेशान, बहुत ज्यादा विचार आने के कारण ये अपना फोकस नहीं बना पाती। राइट। राइट, और एकदम बराबर। इसका मन परेशान रहता है। आपका 2 नंबर है क्या? नहीं, मेरी भांजी है। पर बहुत परेशान है। वो परेशान, 2 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे परेशान रहते हैं, वो नहीं कभी भी। और एक तो जैसे न्यूमरोलॉजी से जिनका 2 नंबर होगा, और दूसरा जिनका कुंडली में चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है या 7th हाउस में बैठा है, तो उसकी दृष्टि भी सीधी फर्स्ट हाउस पे पड़ती है। तो ऐसे लोगों का ना मन नहीं टिकता। ये लोग खुद भी टिक के नहीं बैठ सकते एक जगह, और मन तो बिल्कुल भी नहीं टिकता। कभी कुछ विचार मन में आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, परेशान रहते हैं ये लोग ना, एकदम कंफ्यूज राइट। रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। तो अब देखेंगे ना, तो ये 2 पिलर्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पिलर्स के बीच में बड़े हाँ, आराम से बैठी हुई है। आराम से बैठी है। अब ये ओके।
ये दिखाने की क्या कोशिश करी गई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जीवन के हर पहलू के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को सोचती है, समझती है, उनके बारे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है, फिर जाकर के ये कोई डिसीजन, और जब जब भी डिसीजन बनाएगी ना, सेटिस्फाइड ये फिर भी नहीं होती, इसीलिए हाँ। चंद्रमा के अंदर कट लगा हुआ है। बहुत ज्यादा सोचने, और इन लोगों की ना एक नेचर और बताती हूँ मैं, जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं ना, रिसर्च बहुत करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा किसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा विचार करती है ना, पॉजिटिव हम्म। सोचते हैं कि इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, एंड में बहुत ज्यादा टाइम लेकर के सोच विचार करके कंफ्यूजन में आकर के जो डिसीजन लेगी उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। सपोज 2 नंबर हम्म। वाला बंदा ना अगर मार्केट में गया है, कोई चीज लेने गया, पहले तो वो पूरी मार्केट छानेगा, है ना, उस दुकान में जाएगा कि यहाँ पे कितना रेट मेरे को मिल रहा है, फिर दूसरी में जाएगा यहाँ पे कितना मिल रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब जितना ज्यादा रिसर्च करेगा ना उतनी कंफ्यूज होते रहते हैं। फिर एंड में ना ये, फिर तीसरी दुकान में जाएंगे, फिर बोलेंगे यहाँ पे तो रेट तो वहां पे अच्छा था, कलर्स यहाँ पे अच्छे हैं, तो ये कंफ्यूजन हमेशा इनको रहती है। और एंड में खाली हाथ घर आ जाएंगे, कुछ नहीं लेके आएंगे, और फिर सोचेंगे आकर के अगले दिन कि मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, अब दोबारा कल को फिर जाऊंगी। तो ये 2 नंबर वालों का काम रहता है हमेशा। और लेकिन जो 1 नंबर वाले लोग हैं ना, इनका क्या रहता हम्म। है, ये कभी भी ना खुद नहीं खरीदते, खरीदारी करने के लिए खुद नहीं जाएंगे। ये ना नीचे वाले 2 नंबर वाले लोग हमेशा 1 नंबर वालों के लिए काम करते हैं। तो ये किसी 2 नंबर हाँ। वाले को या अपने नीचे वाले को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि अच्छा मुझे बताओ कि किस दुकान में वो वाली चीज बढ़िया मिलती है, तो 2 नंबर वाले ने रिसर्च कर रखी होती है पहले ही, तो उसको पता होता है, तो हाँ। कहता है कि ठीक है जाओ वो ले आओ। तो ये लोग ऑर्डर्स देने वाले होते हैं। चलो ये मैं न्यूमरोलॉजी भी साथ में मिक्स कर रही हूँ, पर ये ना चीज लेकिन कहीं है, ना कहीं आपको काम फैक्ट है आएगा। ये। हाँ। ये आप पता है कब बताओगे, जब आप, कोई बंदा आपके पास रीडिंग लेने आया ना, पहले आपने उसकी डेट हाँ। ऑफ बर्थ लिख लेनी है, लेनी है डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो अगर उसके ओके। अंदर बंदा बोलता है कि मेरा जन्म 2 तारीख को हुआ है, या 11 को हुआ है, या 20 को हुआ है, या 29 को हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये कंफ्यूज्ड बंदा है, ये परेशान है, समझ उसका जाना। 2 ही है, उसका 11 है तो 2 है उसका। हाँ बस वो कंफ्यूज्ड है। अब कंफ्यूज है, वो बहुत कंफ्यूज है। हम देखेंगे तो ना इसके पीछे हमें यहाँ पे अनार बने हुए नजर आ रहे हैं, जो कि फर्टिलिटी को बताता है, तो ये बच्चा देने की क्षमता रखती है। तो हमने पर्सनैलिटी तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली कि 2 नंबर के लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कोई किसी हम्म। भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं एक बात के ऊपर, और एंड में जो डिसीजन बनाएंगे उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, ये इनकी प्रॉब्लम है, राइट। अगर ये कार्ड आपका रिलेशंस के लिए आता है, हाई प्रेस्टेस, तो हम बोलेंगे कि आपके रिलेशंस के अंदर स्टेबिलिटी तो है ना, क्योंकि ये बैठी हुई है, हम्म। आपका रिलेशन प्योर है, स्टेबिलिटी है, लेकिन आपका पार्टनर बड़ा कंफ्यूज है। वो कभी भी आपके साथ अपने मन की बात नहीं कर पाता, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं होते, हम्म। राइट। और आपका पार्टनर किसी भी चीज के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। आपके रिलेशन में ना चीजें कुछ छुपी हुई हैं, हिडन है, सब हम्म। कुछ बाहर नहीं है। आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव ना होने के कारण वो आपसे चीजों को शेयर नहीं कर पाते, आपसे डिस्कस नहीं कर पाते। शायद यही रीजन है कि आप, कई बारी ना आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से कुछ छुपा रही है, तो आप उसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं इनके रिलेशन के अंदर, राइट। तो क्योंकि अब एक बंदा अच्छे से बात नहीं कर रहा है, चुप चुप रह रहा है, तो दूसरा बंदा तो सोचेगा ही नहीं कि इसको क्या प्रॉब्लम है ना, ये हम्म। क्या मेरे हम्म। से शेयर नहीं करी है, मेरे से कुछ छुपा रही है, तो वो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं वहां। अगर ये कार्ड आपका बिजनेस के लिए आता है, तो बिजनेस हम्म। के अंदर ये भी हम यही बोलेंगे कि आपका बिजनेस स्टेबल है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बिजनेस को लेकर के 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब आप बिजनेस कर तो हम्म। रहे हो, लेकिन उतनी सेटिस्फेक्शन और उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। बराबर।
आप बिजनेस के अंदर जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो ना, एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि आज यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर आपको जितनी इनकम भी मिल रही है उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप ना डुअल माइंड से अपना बिजनेस कर रहे हो, आप हम्म सेटिस्फेक्शन से बिजनेस नहीं कर रहे हो, और आप अपने बिजनेस में कुछ चीजों को हिडन रखते हो। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे हाइड करके रखता है चीजों को, है ना। हम्म अगर ये कार्ड आपका हेल्थ के लिए आता है, तो हेल्थ में भी आप अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप परेशान हो हम्म मन से। राइट स्पेशली आपकी हेल्थ के अंदर आपके मन को बताता है कि आपका मन परेशान है। आपकी बॉडी बेशक अच्छी है, आप देखने में स्मार्ट हो, सुंदर हो, एक्टिव हो, लेकिन स्टिल आपका मन परेशान है, आप डिप्रेस रहते हो, आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आप अपनी हेल्थ से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट। बराबर एकदम राइट। हाँ, कुछ ना कुछ इनकी हेल्थ में भी चलता ही रहता है, रहता ही है, हाँ चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ चलता रहता है इनकी हेल्थ के अंदर, राइट। अगर ये कार्ड आपका जॉब के लिए आता है कि मेरे को मेरी जॉब के बारे में पूछना है, तो आप अपनी जॉब में भी सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना। आप बस काम किए हम्म जा रहे हो, वहां पर डेली चले जाते हो जॉब के ऊपर, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते। निभाने में कोई कमी नहीं है ना, है ना। लेकिन स्टिल हाँ ये तो जा रहे हो, लेकिन अंदर से ना पता आपके मन में क्या रहता है, मुझे ना इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, है ना। या फिर मेरे को ये काम ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, मुझे आज बॉस को ये नहीं दिखाना, ऐसे नहीं। तो ये हमेशा इनके मन में अपनी जॉब को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो ये अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऑल टुगेदर सेटिस्फेक्शन है। हमने क्या समझा कि 2 नंबर के जो कार्ड आएगा तो हम बोलेंगे कि आप हम्म उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नहीं हो। परेशान हो, राइट। हम इनको ये बोलेंगे कि देखो आप एक्सप्रेस करो अपने आप को एक्सप्रेस करो, लेकिन एक्सप्रेशन भी ना 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कि आपको अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करना है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो उनको बतानी है, तो एक्सप्रेसिव होने के लिए बोला जाता है, लेकिन लोगों से छुपा के रखनी है। इनको ये भी कि घर की बात को आपको बाहर ढिंढोरा नहीं पीटना। अगर कोई काम आप स्टार्ट करने वाले हो तो आपको उसको सीक्रेट लेवल पे करना है, ठीक है। ये हम इनको हम्म, गाइडेंस देते हैं। नंबर 3, एम्प्रेस, इसके बारे में आप बताइए। ये पॉजिटिव कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड मीन्स जुपिटर। हम्म। जुपिटर का। और पॉजिटिव मीन्स पूरा इसमें पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये शायद ऐसे गाउन डाला है तो वो प्रेगनेंसी का भी दिखाती है। जो हार्ट का ये है वो थोड़ा हाँ, थोड़ा। फिर उसका जो मीन्स इसके हाथ में जो वॉन्ट है इसके लिए वो एकदम क्या बोल सकते हैं। और पूरा मीन्स ग्रोथ वाला ही कार्ड है, एकदम अच्छा। देखो आप सब ऐसे पॉजिटिव। इस तरह से आप कब बैठोगे ना अपने आप को, कब हाँ अभी हाँ मेरी चलती है ना, या मेरे पास ये हाँ पावर है, इस तरह से आप बताओगे। तो ये भाई हाँ अपनी पावर को बताने की कोशिश कर पावर रहे हैं आप, को, हाँ कि मेरे राइट। पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे हम्म पास वो चीज है जो मैंने जिंदगी में चाही। क्योंकि ये कार्ड 3 नंबर कार्ड बहुत लकी कार्ड होता है, जब भी ये लकी कार्ड कार्ड होता आएगा, है। हाँ जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आप समझ सकते हो कि इंसान बहुत लक्की पर्सन है। 3 नंबर के जो लोग भी हम्म होते हैं ना बहुत ज्यादा लक्की होते हैं। ये कार्ड आपको पॉजिटिविटी के बारे में बताता है, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, मदरहुड का कार्ड है ये, अथॉरिटी, सेंसुअलिटी, नर्चरिंग, ब्यूटी, फेमिनिटी, नेचर को बताता है। ये लोग ना देखने में बहुत सुंदर होते हैं। अगर कोई बंदा हम्म पूछे कि मेरा पार्टनर के बारे में मुझे जानना है, तो आप समझ सकते हो, और ये वाला कार्ड आता है तो आप सोच सकते हो कि इनका पार्टनर, चाहे वो आदमी है या औरत है, वो स्मार्ट होगा, सुंदर होगा। औरत है तो सुंदर होगी, आदमी है तो स्मार्ट होगा देखने में। और इन हम्म लोगों के अंदर ऐसी एक अट्रैक्शन होती है कि ये किसी भी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो ऊपर क्राउन डाल रखा है ना उसके अंदर 12 हाँ नग हैं। 12।
जो कि ये बताते हैं कि ये अलग अलग तरीके के लोगों को, अलग अलग राशियों के लोगों को या अलग अलग नेचर के लोगों को ये ये अपनी लोगों को तरफ अच्छा हाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। करता है। हम देखेंगे ना, ये पिल्लो लेकर के बैठी हुई है घर के बागीचे के अंदर। पिल्लो कंफर्ट को बताता है, तो ये इंसान, हम्म। चाहे ये आदमी है ये औरत है जो भी है, ये इंसान बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। कंफर्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये गुरु की एनर्जी है तो गुरु ने इनको भरपूर दिया है। एक ना भरपूर बहुत दिया हुआ है हाँ। जुपिटर की नेचर होती है, देखो अगर ये वो अच्छा नीचे भी देंगे। ग्रीनरी है तो ये ग्रोथ ही है ना, नीचे भी हाँ, ग्रीनरी है वो ग्रोथ वाला ही है सब। ये जो फसल है ये खड़ी फसल है, इस ये बिल्कुल कटने के लिए तैयार है, का मतलब ये होता है तैयार कि है हाँ। हाँ, इसके पास सक्सेस और आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं एकदम तैयार है। ये कुछ भी जिंदगी में करेगी, मिट्टी में भी हाथ डालेगी तो सोना हो जाएगा, है ना। पीछे हम्म। बैकग्राउंड में इसके ग्रीनरी है, तो ये एक ऐसी जगह पर स्टेबल तरीके से है जहां पर इसके पास सब कुछ है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, राइट। हम्म। यहाँ पर हमें पानी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इमोशनल भी है पर्सन। हम देख रहे हैं कि ना इसका गाउन पीछे पूरा धरती से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, तो ये इंसान डाउन हम्म। टू अर्थ पर्सन है। पर्सनैलिटी बता रही हूँ, ये मैं सारी पर्सनैलिटी के फैक्टर्स है ना। हम्म। ये इंसान एक तो सुंदर है, अथॉरिटी वाला है, इसकी चलती है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, इसका विजन बहुत ब्रॉड है। ये अपनी चलाने वाली इंसान, अपनी चलाने का मतलब ऐसा नहीं कि गलत चलाती है, सही चलाती है, सभी सही को अपनी चलाती तरफ है। अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव है, हमेशा सोच समझ कर, इसका विजन बहुत ब्रॉड है, दूरदर्शी है, दूर की सोच करके डिसीजन लेगा ये, राइट। अगर ये कार्ड एक आदमी के लिए निकला है तो हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज हैं। आपको ना ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका क्लाइंट अगर औरत है और उसने अपने पार्टनर के बारे में, मतलब लड़के के बारे में क्वेश्चन पूछा और ये कार्ड निकला, तो हम समझेंगे कि आप, इनका जो पार्टनर है, जो लड़का है, उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज है। अब इसका मतलब फेमिनिन का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि वो बच्चा पैदा कर देगा। नहीं नहीं, फैमिली मीन्स हाँ। कि वो फैमिली के लिए औरतों प्यार की और वो तरह हाँ। नाजुक दिल इंसान है, औरतों की हम्म। तरह इमोशनल है, औरतों की तरह स्वीट बोलने वाला है ना। अब ऐसा नहीं है कि औरतें, सभी औरतें स्वीट ही बोलती हैं, हाँ, बहुत खराब बोलने वाली औरतें भी होती हैं, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। राइट। अगर ये कार्ड आपका रिलेशन में आता है तो आपके रिश्तों में आपकी चलती है, आपके हम्म। हाथ में बैंड है तो आपकी चलती है। आप अपने पार्टनर को बहुत खुश रखते हो, आपको सारे कंफर्ट्स मिले हुए हैं, आप घर की रानी हो, है ना। आप घर में लीड कर रहे हो, सभी लोग, आपके ससुराल वाले, आपके मायके वाले, सब आपकी सुनते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, आपकी सलाह के बिना घर में काम नहीं होता। तो ये, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई आपको। खुश हो जाओ, बराबर। राजी हो। हर कोई आपको पूछ रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है। अगर ये बिजनेस में आता है कार्ड तो भी आपका बिजनेस ग्रोथ पे है। आप, आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उनसे तो आप कहीं आगे हो, मार्केट में आपकी हम्म। बहुत रेपुटेशन है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपके जैसे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, है ना। वो हम्म। आपसे जेलस हम्म। नहीं कर रहे, वो आपसे इन्फ्लुएंस है कि आप इतने अच्छे बिजनेसमैन हो। आपने हम्म। उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, मतलब वो आपसे जेलस नहीं कर रहे हैं, राइट। वो आपके बिहेवियर से, आपके बिजनेस से, आपके इवन आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे सीख रहे हैं कि हमें इनके जैसा बनना है, राइट। क्यों? क्योंकि ये गुरु की क्वालिटीज है और बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज है। आपने अपने बिजनेस को बहुत दूर तक फैला रखा है, क्योंकि गुरु क्या है, वो फैलाने के कारक है, बढ़ाने के कारक है। अब परिवार के अंदर, अब इसको फर्टिलिटी का सिंबल भी यहाँ पे है, तो फर्टिलिटी के लिए इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुरु ही वो प्लेनेट है जो हमारे परिवार को बढ़ाते हैं। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो परिवार में बच्चा नहीं होगा। जब परिवार में हम्म। बच्चा नहीं होता तो हम जो भी उपाय कर ले, हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। गुरु प्रसन्न होंगे तो परिवार बढ़ेगा, गुरु प्रसन्न होंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। इसीलिए ये कार्ड को फर्टिलिटी का कार्ड भी बोला जाता है। क्लियर? हम्म।
अगर ये कार्ड आपका हेल्थ के लिए आता है तो हेल्थ भी बहुत पॉजिटिव है। आप अपनी हेल्थ के लिए बड़े एक्टिव हो, फिटनेस का पूरा हम्म। ध्यान रखते हो, है ना। हर हम्म। टाइम आप ये सोचते हो कि ऐसा मैं क्या करूं कि आप मैं सुंदर दिखूं दूसरों से ज्यादा, कॉन्शियस है ना ये। और हम्म। आप अपनी फिटनेस के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है, चाहे आपको न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, आपको जिम जाना है, आपको जो कुछ भी करना, आप सब करते हो, राइट। ये पर्सन का दिमाग बहुत तेज है, विजडम है, इसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। ध्यान, हाँ। और वो नॉलेज तो बहुत ज्ञान है। नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करता रहता है? ये ऑनलाइन चीजों से इकट्ठा करता रहता है, कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि 3 नंबर है ना, 3 नंबर वाले लोग बड़े एक्टिव होते हैं इन सब चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ऑल टुगेदर दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। अगर ये पॉजिटिव, हाँ। गेस्ट लोग की रीडिंग में आएगा तो हम, मेरा जॉब लग जाएगा, बच्चा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, अब्रॉड चला जाऊंगा, हर चीज के लिए यस। क्लियर। हम्म। चलिए 4 नंबर को बोलिए। ये राहु का कार्ड 4 नंबर। ये बहुत क्या बोलते हैं, मिस है, होशियार तो रहते ही है वो, लेकिन इनकी चलती है। और अ, अ, और ये है, ओल्ड ओल्ड मैन है ऐसे। तो इनकी दाढ़ी जो वाइट हो गई है, तो उनको बहुत सारा ज्ञान है। हाँ और और एक्शन लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, और अपना ही चलाते हैं ना ऐसा, घर पे। हाँ, देखो एम्परर है ना, पहली बात तो है कि ये एम्परर है, ये राजा है। तो राजा हाँ, तो अपनी चलाएगा, वो दूसरों को चलाएगा। बोलेगा नहीं, है ना। हम्म। दूसरी बात, ये बंदा, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें कि ये इंसान किस तरह का इंसान है, तो ये हम्म। इंसान बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इसने अच्छा। जिंदगी के लेसन ले रखे हैं। हम्म। बंदा, अब राहु की एनर्जी है तो इसके अंदर एक बुरी चीज बात ये है कि ये बंदा अड़ियल स्वभाव का है, हाँ, जिद्दी है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि बूढ़ा है और थोड़ा सा गुस्से में भी इधर इधर देख रहा गुस्से है, वाले रहते हैं ये लोग। बैठा हुआ है तो हर चीज को बहुत सोच समझ करके समझ और के। हाँ। धीरे से धीरे एक्शन लेने वाला है, एकदम से एक्शन नहीं लेगा। अगर इसके पास कोई भी चीज, आप कोई भी क्वेश्चन लेके जाते हो, मतलब अगर कोई इसको बोल रहा है कि भाई साहब एक इन्वेस्टमेंट प्लान आया है, उसमें इन्वेस्ट कर लो, बड़ा अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा ना, तो कई लोग होते हैं हम्म। एकदम से इंस्टेंट एक्शन लेकर के चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये बोलेगा ये कि नहीं भैया मेरे करते। को टाइम दो, पहले उसके ऊपर पूरी रिसर्च करेगा कि मेरे को इसमें करना चाहिए या नहीं, मेरा फायदा है तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्योंकि इसको पता होता है कि भी मैंने ये हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है। तो ये लोग बाय नेचर बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। हम्म। बेशक ये राहु की एनर्जी है ना, राहु की पॉजिटिव एनर्जी है, ये डेडिकेटेड लोग हैं, हम्म। एक काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं, राइट। ये इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनको अगर 9 to 5 वाली जॉब है ना, तो पूरे 9 बजे ही अपने काम पे अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं। और जैसे ही पूरे 5 बजेंगे, 12 पे सुई आ गई, तो इनको होता है कि निकलो, मेरा टाइम हो गया। तो इतने हम्म। डिसिप्लिन्ड होते हैं कि इनको 1 मिनट भी आगे पीछे इनको नहीं चलता है, इनको कुछ होने लगता है। अगर 1 मिनट भी जॉब पर लेट हो गए तो ओहो मैं लेट हो गया, मेरे को पहुंचना था, परेशान हो जाते हैं ना। अगर हम्म। 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो बस अब मैं नहीं कर सकता, मेरा टाइम हो गया, मेरे को निकलना है ना। तो इस तरह के बहुत हम्म। ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। इन्होंने लिमिटेशंस बनाई होती है दूसरों के लिए, तो सबको ये थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनको ये होता है राइट। कि भी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो लोग मेरे हिसाब से चलें। इसने हाथ के अंदर फ्रूट पकड़ा हुआ है, तो जिस जो इसने कमा रखा है वो इसके हाथ में है, इसके हम्म। हाथ के अंदर वह, और इसने बड़ा संभाल के पकड़ा हुआ, उसको कहीं फेंक नहीं रहा है, ये रिस्क नहीं लेता है। इसने हम्म। वैंड को हाथ में पकड़ा है तो अथॉरिटी चलाते हैं, पीछे हमें पहाड़ नजर आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी है।
और बैठा हुआ है तो क्विक एक्शन नहीं लेता। हम्म। मन से थोड़े कठोर होते हैं क्योंकि पत्थर के थ्रोन पर बैठा है। थ्रोन पे बैठे हैं। तो मन से थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते। राइट। हम्म। पत्थर दिल भी बोला जाता है इनको, कितने पत्थर दिल हो, तुम्हें तो कुछ होता ही नहीं है। कई बार पत्नियां घर में बोलती है ना पति के साथ, तुम्हारे साथ तो जो मर्जी करते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, चाहे रोते रहो फिर हम्म। तो इतने पत्थर दिल इंसान हो, है ना। तो ये उस टाइप राइट। का इंसान है। अब अगर जितने भी 4 नंबर के लोग होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारे ही 4 नंबर के लोग पत्थर दिल होते हैं, हाँ ओनली 4 नंबर वाले हैं तो होंगे पत्थर दिल। अगर वो 22 नंबर से आ रहा है 4 नंबर, तो फिर वो हाँ। इमोशनल ज्यादा होते हैं। वो प्रैक्टिकल अच्छा। होते हैं लेकिन पत्थर दिल नहीं होते। 4 नंबर वाले पत्थर दिल अच्छा। होते हैं। हाँ। अगर कोई बोले आपको, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लोगे ना उनकी पहले, कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसके बाद ही हम फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना। तो अगर बंदा हम्म। बोलता है मेरा जन्म 4, 13, 22 से 31 में हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि ये इंसान, हाँ इतना समझ सकते हो कि ये बंदा ना बड़ा डिसिप्लिन वाला है, हार्ड हम्म। वर्कर है, ये मेहनत कर सकता है, या मेहनत की होगी, या कर रहा होगा। इस बंदे के पास नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ है। लेकिन अब वो पत्थर दिल है या नहीं है, ये बताएंगे इसके दूसरे नंबर, कि क्या वो एक 4 नंबर। 4 है। 4 नंबर 4 नंबर है, है किसका है हमारे। 4? जो 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 अभी मेरी भांजी है ना, उसका आदमी से 4 नंबर है, और बाप रे, बहुत हॉरिबल है। ऐसी है वो पत्थर दिल है। और पत्थर दिल, अरे बाप रे, उसको हंसी मीन्स नहीं मालूम है, किसी के साथ हंसने का नहीं मालूम, डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन। तो हाँ इसके लिए ना मेरे को राहु 4 नंबर है ना, सब कार्ड में बैठ गया है बराबर से। हाँ। लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ में बोल रही हूँ कि लेकिन 22 वाले नहीं होते, 22 वाले हाँ। इमोशनल होते हैं। हाँ। वो क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छा। दो 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 बारी आ गया है, इमोशंस बढ़ हाँ गए हाँ। हैं, है ना। लेकिन ओके हाँ ओके इतना ओके। जरूर है कि हार्ड वर्कर होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतना होता है। ठीक है। अब ये बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बोल्ड होते हैं, बोल्ड हम्म। डिसीजंस लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। हम्म। ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, मतलब खुद की मेहनत से काम करने वाले होते हैं। स्ट्रक्चर लॉजिकल होते हैं, इनको हर चीज में लॉजिक चाहिए। हाँ ऐसा क्यों हुआ, हम्म। मेरे को इसका कारण बताओ पहले, है ना, इस तरह की इनकी नेचर होती राइट। है। अब ये कार्ड जब भी आपका रिलेशन में आता है, तो आपके नो रिलेशन, कार्ड ना ये, नो यस कार्ड है। ये नो कार्ड है। नो। हाँ। हाँ। अब ना कुछ लोग इसको यस कार्ड बोलते हैं, हम्म। बहुत सारे रीडर्स इसको यस पढ़ाते भी हैं। लेकिन आप देखोगे ना, जब जब आप अपनी रीडिंग में, एक तो होता है कि आप बुकिश नॉलेज दे रहे हो, है ना, कि जो किताबों हम्म। में लिखा है वही आपने पढ़ा दिया कि हाँ ये यस कार्ड है, ये यस कार्ड है। लेकिन आप ये देखो कि ये रीडिंग में कैसे आया हुआ है। मैंने जो ये कार्ड्स बना रखे हैं ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बना रखे हैं। राहु राइट। का कार्ड 4 नंबर का एम्परर जब जब भी रीडिंग में आया है, नो बताता है। पहली बारी में हम्म। आपका काम नहीं होता, चाहे आप जो मर्जी कर लो, है ना। आप अगर हम्म। डेंटिस्ट के पास भी गए हो ना सपोज, तो अगर ये कार्ड आपका निकला था सुबह, तो हम तो सोचते हैं भाई क्या आज मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, क्या मेरा काम हो जाएगा, है ना, मैं दांत निकलवाने जा रहा हूँ, क्या मेरा निकल जाएगा। अब जिन लोगों ने यस पढ़ा होते तो वो तो समझते हैं यस हो जाएगा, और बड़े तैयार श्यार होकर घर से चले जाते हैं। लेकिन जब आगे जाते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ही नहीं आया, है ना। हम्म। या फिर हम्म। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आज तो सर 4 बजे आने वाले हैं, आप 4 बजे आए। तो आप फिर आपका चक्कर पड़ गया, मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गई। अब वो आपके ऊपर है कि आप दोबारा 4 बजे जाओगे तो दांत निकल जाएगा, नहीं जाओगे तो नहीं निकलेगा। हो नहीं सकता है कि नहीं। 4 बजे गए, पता चला कि वहां पे तो 8 बंदे पहले ही बैठे हैं, है ना। आप फिर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली और आप घर आ गए, तो काम तो नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से राहु जो है अड़चन डालेगा, आपका काम नहीं होगा। अगर होगा तो अड़चनों के बाद होगा, आपका 2-3 अड़चने आएंगी, उसके बाद आपका काम होगा। ठीक है। ओके। हम्म। ऐसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या मेरा काम हो हम्म। जाएगा, हमारा घर बन जाएगा, शादी हो जाएगी,
तो हम बोलेंगे कि देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो इस साल, तो अभी नहीं होगा, अड़चन आएगी, आपको 2-3 बार एग्जाम देना पड़ेगा तब हम्म, जा करके होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वर्क करवा रहा है, ये 4 नंबर है। ये जूते देखो इसके, हाँ, ये घिसने हार्ड पड़ेंगे वर्क। जूते, तब जा करके काम होगा। बिना जूते घिसे काम नहीं होता। ठीक है। हाँ। अगर ये कार्ड, जैसे मैं बता रही थी कि अगर ये रिलेशंस में आता है, तो आपके हम्म। रिश्तों में कंट्रोलिंग पावर है। आप अपने पार्टनर को हम्म। कंट्रोल करते हो, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो। राइट। रिस्ट्रिक्शंस है आपके रिलेशन में। आपके रिलेशन में बहुत हैप्पीनेस कम और कम है। लॉजिक ज्यादा है ना? राइट। मतलब हर चीज हाँ। में आपको लॉजिक्स अपने पार्टनर से चाहिए, है ना? लड़ाई झगड़ा, अगर आप एक बार मुंह सुझा लेते हो तो आप 10-10 15-15 दिन बात नहीं करते। हम्म। अगर पार्टनर के लिए तो सेम यही चीज है, आपके पार्टनर ऐसे हैं। तो रिलेशंस कॉर्डियल नहीं है, मतलब स्मूथ और एक हैप्पी वाला जो फैमिली हम्म। रिलेशन होता है ना, वो नहीं है। जिद है आपके रिश्ते में, गुस्सा है आपके रिश्ते में, अड़ियलपन है रिश्तों में, अपनी चलाने की होड़ है रिश्तों में, ये सब चल रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है। अगर ये कार्ड आपका बिजनेस और करियर के लिए आता, बिजनेस के अंदर देखो, बिजनेस के लिए अच्छा है ये कार्ड, लेकिन रिश्तों के लिए अच्छा नहीं। हम्म। बिजनेस के लिए कैसे अच्छा है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप लॉजिक से चल रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो, क्योंकि बिजनेस में तो इमोशंस नहीं चलते, है ना? अगर आप हम्म। इमोशनली हो जाओगे तो लुटा दोगे, आप तो कमाओगे क्या, लुटा ही दो। राइट। है ना? तो हम्म। वहां पर आपका हम्म। इसके लिए कार्ड अच्छा है कि आप हाई अथॉरिटी, या फिर जॉब में भी आप हाई अथॉरिटी जॉब में काम कर रहे हो, आपके नीचे जूनियर्स काम कर रहे हैं, उनसे कैसे काम करवाना है आपको आता है। अपने बॉस को कैसे टैकल करना है वो आपको आता है। आपके अंदर विजडम है, क्यों? क्योंकि आपने चीजें सीखी हुई हैं। जैसे बोलते हैं कि जो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं, वो धक्के खाने से आती है ना? तो इस बंदे ने धक्के खा रखे हैं, इसको पता है कि कैसे काम करना, कैसे होना है ना? तो ये सब चीजों में अगर आप जुगाड़ लगा लेते हो, सपोज इस बंदे को पता है कि मेरे को बॉस से काम निकलवाना है, तो मुझे क्या आइडिया लगाना होगा, मेरे को क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये कार्ड जुगाड़ का कार्ड है, मतलब जुगाड़ लगाओगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई नाराज हो गया, सपोज मेरे पास एक रीडिंग आई थी, लड़की बोलती है कि मेरे पार्टनर ना मेरे से गुस्सा हो गए, मान ही नहीं रहे। मैंने कहा कोई जुगाड़ लगा लो तो मान जाएंगे। अगर सीधा जा करके उनको, है ना, फूल दे रही हो, गिफ्ट दे रही हो, तो उठा उठा के मारेंगे, उनको इस चीज से कोई नहीं लेना, कुछ लेना देना ही नहीं है उसको, है ना? तो वो लविंग लविंग वाले तो है नहीं, वो तो मानेंगे, पहली बात तो मानेंगे ही नहीं। 2-3 बारी तो आपको बस यूं ही है कि कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा भी, कैसे बनाऊं इनको, इनके हिसाब से चलोगे तो मान जाएंगे, नहीं तो नहीं मान। तो इस तरह के इंसान है। ठीक है। तो ऑल हाँ। टुगेदर हमने क्या समझा, यस नो की रीडिंग में इसको नो बोलेंगे, और बाकी चीजों में आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना चाहिए आपको, और किसी भी काम के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम्म।